बार पर भीत उठावा, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना, देखो मुनि विवेक हमारा, चाहिए सदा सुनत बचन तिह से ऋतय, गिरि संभव तव दे, नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसहु किसुगे। अब ऋषियों ने जाके देखी तो कैसी हैं पार्वती जी कि जैसे मूर्तिमान तपस्या होवे। और मुनि बोले कि हे शैल कुमारी, तुम किस कारण से इतनी बड़ी तपस्या कर रही हो? क्या तुम्हें पति चाहिए? अरे नरत्न मन्विष्यति मृग्यते ही तक, हीरा किसी को ढूंढने नहीं जाता, लोग उसको ढूंढते हैं बाबा। तो तुम्हें ढूंढते हुए बर आवेंगे, तुम बर ढूंढने के लिए तपस्या कर रही हो? कि ही अवराधहु का तुम चाहू, किसकी आराधना करती हो और तुम क्या चाह रही हो? और हमसे सत्य मर्म की जो बात है सो कहो। अब तो पार्वती जी बोली कि भाई ब्याह वाह की बात लड़की के मुंह से निकलना ये तो बड़े संकोच की बात है। पहले की लड़कियां तो बहुत ही संकोच करती थी, अब की तो भले न करें। सो महाराज कहा तो बचन मनुअति सकुचाई, ये ब्याह की बात करते समय मन में बड़ा संकोच होता है। और मैं कितनी छोटी और कितने बड़े से ब्याह करना चाहती हूँ, तो हमारी जड़ता सुन करके तुम लोग हंसोगे, लेकिन मन में अब जिद पड़ गई है, हट पड़ गया है, और ये मन सिखाने पर भी नहीं सुनता है। मन तो एक असंभव काम करने के लिए उद्यत हो गया है, जैसे ये पानी पर भीत उठाना चाहता हो। तो नारद जी ने जो कहा उसी को हमने सत्य समझ लिया, और हमारे पांख तो है नहीं, साधन तो है नहीं, और हम उड़ना चाहते हैं। तो देखो मुनि अविवेक हमारा, ऋषियों देखो हमारा कितना बड़ा अविवेक है। हम सदाशिव भगवान शंकर से विवाह करना चाहते हैं। अब तो सुनते ही महाराज जैसे पार्वती बिल्कुल बेवकूफ हों, उनको बनाने के लिए सातों ऋषि हंसने लग गए महाराज, और बोले सचमुच तू पत्थर से पैदा हुई है, तेरा बाप भी पत्थर और तू भी पत्थर, गिरि संभव तव देह, है ना, आखिर तो पहाड़ से ही पैदा हुई है ना, गिरि संभव तव देह, तेरे अक्कल नहीं है, पत्थर है भाई, पत्थर से पैदा हुई पत्थर है। नारद करो उपदेश सुनो, सुनी कहु बसेउ किसुगेह। नारद का उपदेश सुन करके तो संसार में कोई घर गृहस्थी हुआ है? नारद का उपदेश सुन के तो लोग साधु होते हैं, कोई घर गृहस्थी थोड़ा ही होता है। दक्ष सुतन उपदेश नहीं जाई, तिनि फिर भवन न देखा आई, चित्रकेतु कर घर उन खाला, कनक कशिपु कर पुनिय सहाला, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि मोहि तजि भवन भिखारी, मन कपटी तन सज्जन सीना, आप सरिस सबहि चढ़ीना, तेहि के वचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुलय गेह दिगंबर बाली, पाये भल भूल हूँ ठग के बौराए, पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य वडेरी मराई निताही, अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई, सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाई। चंद्र की जय। अरे इस नारद ने दक्ष के बेटों को जा करके उपदेश किया, और हरियस्व और सबलास्व नाम के जो पुत्र थे, तो महाराज वो एक बार घर से निकले और फिर लौट के नहीं आए, घर अपनी आंख से बेचारे नहीं देख सके। चित्रकेतु का बना बनाया घर बाबा जी बना के निकाल दिया, उसको बिगाड़ दिया, और हिरण्यकशिपु की पत्नी को ऐसा ऐसा उपदेश किया महाराज कि उसका बेटा भगत हो गया, और उसी के कारण बेचारी को विधवा होना पड़ा। कनक कशिपु कर पुण्य सहाला। जो नारद जी की शिक्षा सुनता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो तो अवश्य हो ही तजी भवन भिखारी, उनका घर छूट
जाता है और भिखारी बन जाते हैं। अगर डर लगता हो तो नारद के रास्ते में नहीं आना, है ना। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, मन से तो कपटी है और शरीर से वेशभूषा से सज्जन मालूम पड़ता है। मन को तो कपट के रख लिया है। अपने गांव में बोलते हो मन कपटे, कपट लो, इस चीज को कपट लो। कपट लो माने नोच के इसको रख लो, माने मन को विषयों में मत जाने दो। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब कीन्हा। वो तो जैसे भगवान का भगत है वैसे ही सबको बनाना चाहता है कि तुम उसके चेले बन गए। राम 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 तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। ये महाराज किसी भी रास्ते में चलो ना, तो एक रास्ते में जब तक आदमी चलता नहीं है तब तक सब लोग चुप रहते हैं। जब चलने लगता है तो उसके विरोधी लोग जो हैं वो आड़े आते हैं। वो कहते हैं उधर मत जाओ, हमारे रास्ते में आओ, तुम उधर क्यों गए। तो जो इस कठिनाई को पार करने के लिए, सहने के लिए तैयार नहीं होता, वो किसी रास्ते में चल नहीं सकता हो। तो तुम चाहु पति, तुम पति चाहती हो, और नारद के वचन पर विश्वास करके कि जिसको तुम चाहती हो वो कैसा है, तो 9 दोष गिनाते हैं। सहज उदासा, वो तो सहज उदासीन है बाबा, किसी से प्रेम ही नहीं करता, और जो प्रेम न करे उससे क्या ब्याह करना। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, निर्गुण है, निर्लज है ना। देखो निर्गुण है, ये तारीफ ब्रह्म रूप में तो तारीफ है ना। निलज कुबेश ये अवधूत रूप में तारीफ है। कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली, न उसका कोई वंश है, न रहने का घर है, न पहनने का कपड़ा है, और सांप देख के तुमको डर नहीं लगेगा। ब्याली वो तुमको हृदय से लगाना चाहेगा और वो सांप फुफकारेगा, तो तुम तो महाराज डर के भाग जाओगी। क्या जाती हो उसके साथ। दिगंबर ब्याली कहु कवन सुख बर पाए, ऐसा बर मिलने से क्या सुख है। कुमार संभव में कालिदास ने इस कथा को दूसरे ढंग से लिखा है। वो कहते हैं शंकर जी ही ब्रह्मचारी का वेश धारण करके पार्वती जी के पास पहुंच गए और बोले कि क्या पागल हुई हो, उस पगले के साथ ब्याह करना चाहती हो, क्या पसंद किया तुमने उसमें। बपुर विरूपाक्षम लक्ष्य जन्मता, दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु, वरेषु यद बाल मृगाक्षि मृग्यते, तदस्ति किम व्यस्तमपि त्रिलोचने। कारी सुंदरी बपुर विरूपाक्षम, आंखें जो हैं वो कैसी भूरी भूरी और तीन, और माँ बाप का पता नहीं। रूप तो ये कि आंखें तीन, और माँ बाप का पता नहीं, अलक्ष्य जन्मता वंश है ही नहीं, और दिगंबरत्व न निवेदित, पहनने को कपड़ा ही नहीं है, तो घर में पूंजी कहाँ से होगी। तो वर में यही तो देखा जाता है कि वो सुंदर हो, अच्छा खानदान हो, धन हो। तो वर में जो चीज देखी जाती है वो तो शंकर जी में एक भी नहीं है, कहाँ फंस गई। तो महाराज वो डांटा है पार्वती जी ने। तो फिर जब कुछ शंकर जी कहने लगे तो उसने कहा कि अरे ओ सखी निकाल दे इसको यहाँ से। निवार्यता मालिकीमप्ययम बटु पुनर्विवक्षु स्फुरिता धरोत्तरा, ये इसके ओठ फिर फड़क रहे हैं, निकालो इसको यहाँ से। तो जब वो नहीं निकले, निकालने पर भी वो तो बिल्कुल निर्लज्ज ही है ना। तो पार्वती जी ने कहा कि अच्छा अब मैं भागती हूँ यहाँ से। जब वो भगी तो जिस रास्ते भगी उस रास्ते में जाके शंकर जी खड़े हो गए। तो देखती क्या है कि अरे ये तो शंकर है। बोले इतनी बात जिसको मैंने सुनाई है वो शंकर है। इतना जिसको डांटा फटकारा, घर में से निकालने को कहा वो शंकर। शैलाधिराज तनया न जजऊ न तस्थऊ, न उनसे भागते बने और न तो सामने खड़े होते बने। उनकी तो दशा ही विचित्र हो गई। तो कहु कवन सुख यस बर पाए, ऐसा बर पाने में भला कौन सा सुख है। उस ठग के बौराए तुम भूल गई हो। सारी दुनिया में ये बात पंच कहें, सारी दुनिया में ये बात फैली हुई है कि शंकर जी ने पहले सती से विवाह किया था और उसके बाद फिर उसका तिरस्कार कर दिया और भेज करके दक्ष के घर में मरवा दिया। बड़ी बदनामी है, तुम काहे को उससे ब्याह करना चाहती हो।
तो अब देखो न, अपनी पत्नी तो मर गई और उसकी हालत क्या है, कब सुख सोवत सोच नहीं, आनंद से टांग फैला के सोता है और उसको कभी कोई दुख नहीं होता है, और भीख मांग भव खाई, और भीख मांग करके घर में रोटी बनाने वाली रही नहीं तो भीख मांग के खाता है, खुद अपने हाथ सहज एकाकिन के भवन कबहू की नारी खटाही। जो सहज एकाकी हैं, अकेले रहना जिनको पसंद है, उनके घर में कोई स्त्री टिकाऊ रह सकती है क्या? सहज की नारी खटाही, खटाही माने क्या, खटाऊ हो सकती हैं, टिकाऊ हो सकती हैं क्या? वो टिकाऊ नहीं रह सकती हैं जो जिसको अकेले रहने की आदत पड़ गई है। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कह बरनीत विचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गाँव ही वेद जासु जस लीला, दुखन रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी, असबर तुम ही मिलाऊ बयानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी, सत्य कहु गिरि भवतन येहा, हठन छूट छूटे बरुदेहा, कनकऊ पुनि पखान से होई, जारहु सहजन परिहर सोई, नारद वचनन में परिहरऊं, बसो भवन उजरो नहीं डरहूं, गुरु के वचन प्रतीति न जेही, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेही, महादेव यव गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सन, ते ही सन काम कीजे। तो सप्तर्षियों ने कहा कि अब भी कोई गलती नहीं हुई, सुबह का भूला शाम को रास्ते पर आ जाए, घर लौट आवे तो कुछ बिगड़ा नहीं, अब भी तुम हमारी बात मान लो, हमने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया वर तजवीज करके रखा है, और वो कैसा है कि जैसे 9 दोष हैं उसमें शंकर में, वैसे 9 गुण हैं उसमें, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गाँव ही वेद जासु जस लीला, बड़ा सुंदर है, पवित्र है, सुखद है, सुशील है, वेद जिसके जस और लीला का गान करते हैं, जिसमें कोई दूषण नहीं है, सकल गुण राशि है, श्रीपति है और बैकुंठ में रहता है, और शंकर जी के तो घर ही नहीं है, और कहाँ उनके बैकुंठ, तो असबर तुम्हें मिलाऊ बानी, और तुमको तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, हम जाके उसको ले आवेंगे कि तुम चलो ब्याह करने के लिए। अब तो ये बात सुन करके पार्वती जी को हंसी आ गई, बोली कि सचमुच महात्माओं, सत्य कहूँ गिरि भव यह देहू, गिरि भव तनु येहा, ये जो हमारा शरीर है ये पहाड़ से पैदा हुआ है, ये तो जैसे पहाड़ पक्का होता है पत्थर का, वैसे ये हमारा पत्थर का पक्का पहाड़ ही हमको शरीर, समझ लो, हठन छूट छूटे पर है। सत्य कहूँ गिरि भव तनु येहा, सचमुच ये पहाड़ की बेटी है ये शरीर, हठन छूट छूटे बरुदेहा, देह भले छूट जाए लेकिन हमारा हठ छूटने वाला नहीं है। देखो तुम कहते हो कि पत्थर से पत्थर हुआ, हम कहते हैं पत्थर से सोना भी तो होता है ना, पत्थर जल जाए लेकिन सोना नहीं जलता है। तो कनकऊ पुनि पखानते होई, जारेहू सहजुन परिहर सोई, अपने सहज स्वरूप को वो जलाने पर भी नहीं छोड़ता है। तो मैं अब नारद जी की बात नहीं छोड़ सकती, चाहे हमारा घर बसे और चाहे उजड़ जाए। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजरे नहीं डरऊं, मुझे कोई डर नहीं है, हमारा घर बसे और चाहे उजड़ जाए। गुरु के वचन प्रतीति न जाही, जेही सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेही। गुरु के वचन पर जिसको प्रतीति नहीं है, स्वप्न में भी उसको सुख और सिद्धि सुगम नहीं है। महादेव यव गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव अवगुण भवन है और विष्णु सकल गुण धाम है, लेकिन जिसका मन जिससे रम गया बाबा, उसको केवल उसी से मतलब होता है। हमारा मन तो अब रम गया महादेव में। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनति ईसा,
अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दुखन करई विचारा। जो तुम्हारे हठ हृदय विषेकी, रही न जाय बिन किए बरे की। तो कौतुकियन अनेक जग माही, जन्म कोटि लगी रगरी हमारी। बरौ संभुनत रहो तुम्हारी, तजौन नारद करो उपदेशु। आप कहीं सत बार महेशु, मैं पापरों कहे जगदम्बा। तुम गृह गवन भयउ विलम्बा, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जय जय जगदम्बिके भवानी, तुम माया भगवान शिव। सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले। पुनि पुनि हर कथ गात, सियावर रामचंद्र की जय। देवी ने कहा कि हे मुनीश्वरों, यदि तुम पहले हमको मिल जाते तो तुम्हारी शिक्षा हम सुनती और उसको सिर पर चढ़ाती। अब तो मैं अपना जन्म शंकर जी के लिए हार गई, और अब निश्चय हो जाने के बाद, मन से मानसिक विवाह हो जाने के बाद, अब गुण और दोष का विचार कौन करे। यदि तुम्हारे हृदय में विशेष हठ होए और बिना इधर उधर दलाली किए, बीच में जो होते हैं ना, जो विवाह कराने वाले बीच में होते हैं, बरीक्षण करने वाले, यदि तुम्हारा मन बरेखी करने में लगा हुआ होए कि उनकी लड़की के लिए कोई वर देखें और उनके लड़के के लिए कोई लड़की देखें, तो बाबा जो कौतुकी लोग होते हैं उनको कोई आलस्य नहीं होता है। दुनिया में कितनी लड़की हैं और कितने लड़के हैं, जाओ देखो, उनके ब्याह कराओ। करोड़ जन्म के लिए हमारा ये दृढ़ हठ है, हमारी रगर है कि मेरा ब्याह होगा तो शंकर के साथ, और नहीं तो मैं तुम्हारी रहूंगी। मैं अब नारद जी का उपदेश कभी छोड़ नहीं सकती, भले ही मुझे शंकर जी 100 बार कहें, आप कहीं 7 बार महेशु, स्वयं शंकर जी 100 बार कहें, तब भी मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। और जगदम्बा पार्वती कहती हैं कि महात्माओं, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, तुम अपने घर जाओ, अब बड़ी देर हो गई आपको। उनका ये प्रेम देख करके तो ज्ञानी मुनि वो कोई अपना अपमान थोड़ी समझते हैं, बोले जय जय जगदम्बिके भवानी, जगदम्बा भवानी तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, तुम माया हो और शंकर ईश्वर हैं, तुम दोनों जगत के माता पिता हो। अब तो सब तर्षियों ने उनके चरणों में नमस्कार किया और बड़ा आनंद उनके मन में कि वाह वाह, आज जगदम्बा जगत जननी के प्रेम को हमने देखा। जाई मुनिन हिमवंतु पठाए, करी विनती गिर जही गृह ल्याए। बहुरी सप्तरिक शिव पह जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरक सप्तरिक गवने गेहा। मनु थिरु करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। अजरा मर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लराई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाय विधु, तनुज निधन तब होई। यही जीते रन सोई, सियावर रामचंद्र। अब जा करके मुनियों ने हिमवान को भेजा और वो विनती करके पार्वती को घर लौटा ले आए। और फिर सप्तर्षि लोग शंकर जी के पास गए और वहाँ उमा पार्वती की जो कथा है तो सब उन्हें सुनाई। अब पार्वती जी की बात सुन करके तो शंकर जी के हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ा कि मगन हो गए। अब उनका प्रेम देख करके सप्तर्षि लोग चले गए महाराज। और फिर शंकर जी ने अपने मन को स्थिर किया, क्योंकि वो तो बड़े ज्ञानी हैं महाराज। अब रघुनायक का ध्यान करने लगे, नहीं तो पार्वती जी का ध्यान होने लगे तो अलग लगा था। मन थिरु करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। अपने मन को स्थिर करके तब उन्होंने फिर से रघुनाथ जी का ध्यान किया
उसी समय तारकासुर की उत्पत्ति हुई महाराज। तारक नाम का असुर बड़ा भयंकर था। वो उसके बाहुओं का प्रताप, बल, तेज बड़ा भारी था। उसने सब लोग और लोकपति को जीत लिया और उसके कारण सब देवता सुख और संपत्ति से खाली हो गए, किसी के पास कुछ नहीं रहा। अब वो अजर था, अमर था तारकासुर, और वो महाराज कोई जीत न सके उसको। सब देवता लड़ाई करके विविध प्रकार से हार गए। तब जाकर के उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने देखा कि सब के सब देवता दुखी हो रहे हैं, तो सबको समझा करके ब्रह्मा जी ने कहा कि ये असुर तब मरेगा, ये दानव तब मरेगा जब शंकर जी के वीर्य से पुत्र पैदा होगा, तब वही इसको युद्ध में जीत सकेगा। मोर कहा सुनि करहु उपाई, होई ईश्वर करी सहाई। सती जो तजी तक्षमक देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। तेई तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि है असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठवहु काम जाई शिव पाही, करे शोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवन सिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। यही विधि भले ही देव हित होई, मति अति नीक कहे सब कोई। प्रस्तुति तुरन की नयति हेतु, प्रगटे कृपान जग हेतु। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोधन कुशल मुनि, बिहसि कयऊ असमार। बस अब इतना ही रहने दो। विश्वम स्वरूपम दृश्यमान नगरी, तुल्यं निजाम परिवृतम्। मोर कहा सुनि करहु उपाई, होई ईश्वर करी सहाई। सती जो तजी दक्षमक देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। तेई तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि है असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठवहु काम जाई शिव पाही, करे शोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवन सिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। यही विधि भले ही देव हित होई, मति अति नीक कहे सब कोई। हेतु प्रगट्यो विषम बान झक हेतु, सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोधन कुशल मुनि, बिहस कयो असमार। अगर रामचंद्र की है। ब्रह्मा जी ने सबको समझा के ये कहा कि जब शंकर जी के बेटा होगा, तब इस तारकासुर को वो जीत सकेगा युद्ध में। तारकासुर को ये वरदान था कि बहुत नन्हा सा बच्चा, 6 दिन का बच्चा होवे, और वो चाहे तो तारकासुर को मार सकता है। तो ऐसा बच्चा भला दुनिया में कहाँ से पैदा हुए? बोले बिना शंकर जी के ऐसा होना असंभव है।
तो ब्रह्मा जी देवताओं की विपत्ति टार तो नहीं सके, लेकिन उपाय बता दिया उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरी बात सुन करके उपाय करो और वो उपाय पूरा होगा और ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर छोड़ दिया है, सो वे अब हिमाचल के घर में जाकर के प्रकट हुई हैं और उन्होंने शंकर को अपना पति बनाने के लिए बड़ी भारी तपस्या की है और शिव जी तो सब कुछ छोड़ करके समाधि में बैठ गए हैं। सो यद्यपि असमंजस बात तो बड़ी अटपटी है, असमंजस माने अटपटी, हाँ, जिसमें सामंजस्य ठीक ठीक न बैठे, असंगत सी होवे, उसको असमंजस बोलते हैं, सामंजस्य नहीं है। फिर भी मैं एक बात जो कहता हूँ उसको तुम लोग सुनो। तुम काम को भेजो, वो शंकर जी के पास जाए और उनके मन में क्षोभ करे। अब उसके बाद हम जा करके शंकर जी को सिर झुका करके मनावेंगे और बलात् उनका विवाह करवा देंगे, क्योंकि विवाह का अधिकारी सकाम पुरुष ही होता है। जिसके कामना न हो वो चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, लेकिन गृहस्थाश्रम में विवाह करने में निष्काम का अधिकार नहीं है। सकाम ही पुरुष को विवाह करना चाहिए, उनसे कह भी नहीं सकते तब तक। तो इस प्रकार तो देवताओं की भलाई हो जाएगी, हित हो जाएगा। और ये विचार बहुत बढ़िया है, ये सबने कहा, सब देवताओं ने कहा। अब ये देवताओं ने अब कामदेव की स्तुति की और विषम बाण पंच बाण जो धककेतु हैं, मीन की ध्वजा वाले कामदेव जी तो प्रकट हुए महाराज। देवताओं ने अपनी सारी विपत्ति उनसे कही। अब कामदेव जी अपने मन में सोचने लगे कि शंकर का विरोध करने से हमारा कुशल नहीं है, ऐसा हंस के उसने लोगों के बीच में कह दिया हो। तो ये देवता लोग ये समझते हैं ब्रह्मा के मन में भी काम क्षोभ करता है और इंद्र के मन में भी क्षोभ करता है और दूसरे देवता भी क्षुब्ध हो जाते हैं। तो इन लोगों ने ये सोचा कि जब कामदेव की हमारे ऊपर चल जाती है तो शंकर जी पर भी चल जाएगी। और कामदेव तो महाराज जानता था कि वहाँ हमारी गति नहीं है, तो उसने हंस के कहा कि इसमें हमारी भलाई नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागित जय जो देही, संतत संत प्रशंसहि देही, अस कही चले सबहि सिर नाई, सुमन धनुक कर सहित सुहाई, चलत मारयत हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, सब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, हो क्यों जब ही बारी चर जेतु, खन महु मिले सकल श्रुति सेतु, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, नीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा, भाग्य विवेक सहाय सहित, सुभट संयुग महिमुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु, जाइत ही अवसर दुरे, होनिहार का करतार को, रखवार जग खर भर परा, दुई माथ के ही रतिनाथ जेहि कहूँ, तो बिकर धन सर कहा, जे सजीव जग यचर चर, नारी पुरुष यस नाम, ते निज निज मर जात तजी, मर रामचंद्र की जय। फिर भी कामदेव ने देवताओं से कहा कि मैं तुम लोगों का काम करूंगा, क्योंकि वेद ने कहा है कि सबसे बड़ा धर्म परोपकार है, दूसरे की भलाई करना।
जो दूसरे की भलाई करने में अपना शरीर छोड़ देता है, संत लोग संतत लगातार उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा करते हैं। तो सबको कामदेव ने सिर नमस्कार किया, पंचों को। बाबा पंच परमेश्वर ने जब निर्णय कर दिया कि तुम जाओ तो हमें जाना ही पड़ेगा, तो सबको प्रणाम करके उसने अपने हाथ में फूलों का जो धनुष है वो लिया, और जो अपने मददगार हैं बसंत, मलयानेल, इन सबको लिया। और चलते समय उसने अपने मन में विचारा कि शंकर जी का विरोध करने पर मेरी मृत्यु जरूर हो जाएगी। तब उसने फिर अपने प्रभाव का विस्तार किया और सारे संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय बारिचर केतु मीन जिसके झंडे में है, उस कामदेव ने क्रोध किया, उस समय महाराज वेद की सारी मर्यादाएं क्षण भर में मिट गईं। ब्रह्मचर्य, व्रत, संयम, नाना प्रकार के धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, जोग, विराग, ये सब विवेक की जो सेना है, ये डर करके महाराज भाग गई। विवेक की यही सेना है। नाना प्रकार के संयम, व्रत, ब्रह्मचर्य, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, ये सेना, सदाचार, जप, जोग, विराग, इनको करो तो विवेक बना रहता है, और ये न हो तो विवेक सेना रहित हो जाता है। तो अपने मददगारों के सहित स्वयं राजा विवेक भी भाग गए महाराज, और जितने बड़े बड़े सुभट थे विवेक के, वो युद्ध भूमि में पीछे लौट गए। मुरे माने मुड़ गए। और सदग्रंथ जो थे वो तो पहाड़ों की कंदरा में चले गए और छिप गए। कोई ग्रंथ पढ़ने का नाम ही नहीं लेता था। कौन रामायण पढ़े उस समय महाराज? अब महाराज क्या होने वाला है, और कौन इसको करने वाला है, और कौन हमारी जगत में रक्षा करेगा? जिसके ऊपर क्रोध करके रतिनाथ ने बाण, धनुष बाण उठाया, अब बाबा उसकी रक्षा करने वाला कौन है? कौन ऐसा दो सिर वाला है कि एक सिर तो कट जाए और एक सिर बना रहे? ऐसा कौन है? ये महाराज दुनिया में फैल गई बात। जितने सजीव चर अचर जगत में हैं, नारी पुरुष ऐसा जिनका नाम है, दो विभाग में बटे हुए हैं, वे सब के सब अपनी मर्यादा छोड़ करके काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाखा, लता निहारी नवहि तरु शाखा, नदी उमगियम बुद्धि कहथाई, संगम करहि तलाव तलाई, जहाँ अति दशा जड़न गए वरनी, को कही सके सचेतन करनी, पशु पक्षी नव जल फल चारी, भय काम मदन अंध व्याकुल सब जोगा, नित दिन नाहि देव दंज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला, इनके दसान कहूँ भवानी, सदा काम के तेरे ज्ञानी, सिद्ध विरक्त महामुनि योगी, ते काम बस भये वियोगी, भय योगी तापस पामरन जी को कहे, देखहि मय जे ब्रह्ममय देखत रहे, अबला विदो कहीं पुरुषमय जग पुरुष, दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, हरीन काहू भीर सबके मन मन सिजहरे, यही राखे रघुवीर तेहि उबरे तेहि काल महो। सबके हृदय में काम की लालसा जागृत हो गई। लता जो है जड़, वो वृक्ष की शाखा को देख करके झुक जाती थी, और नदी जो है वो उमग करके समुद्र से मिलने के लिए दौड़ी, और तालाब और तलाई आपस में समागम करने लगे।
जहाँ जड़ों की ऐसी दशा हो गई, वहाँ जो सचेत हैं उनकी कथा तो कौन कहे। पशु पक्षी नभ जल थल में रहने वाले जितने प्राणी हैं वो सब समय असमय की मर्यादा छोड़ करके काम के बस में हो गए। सब लोग काम से अंधे हो गए और चकवा चकई, इनको भी रात दिन का जो भेद है वो भूल गया। देवता दानव मनुष्य किन्नर सांप प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनकी दशा वर्णन करने की क्या बात है। सदा काम के चेले जानी, ये तो काम के चेले हैं, ये उसी के अनुसार काम करते हैं। कालिदास ने वर्णन किया है कि जिस समय काम ने अपना प्रभाव विस्तार किया उस समय मधुद्विरेफा कुसुमैक पात्रे पपौ प्रियां स्वाम अनुवर्तमानः स्पर्शेण च श्रृंगेण च स्पर्श निमीदिताक्षीं मृगीं अकंडूयत कृष्ण सारः। वो कहते हैं उस समय भौरा भौरी दोनों फूल की एक पंखड़ी पर बैठ करके रस पीने लगे। मधुद्विरेफा कुसुमैक पात्रे पपौ प्रियां स्वाम अनुवर्तमानः। जिधर भौरी उड़ के जाए उधर भौरा जाए और वो जिस फूल पर बैठ करके रस पिए उसी कुसुम के एक पात्र में भौरा भी रस पिए। और हरिणी की आंख बंद है और मस्त होकर के खड़ी है और हरिण जो है वो अपने सींग से उसको खुजला रहा है। सारी सृष्टि काममयी हो गई। औरों की तो कथा क्या, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी वे भी वियोगी जैसे होता है ना, ऐसे काम बस स्त्री के लिए व्याकुल हो गए। बड़े बड़े जोगीश और तापस की जब ये दशा हो गई कि काम बस हो गए तो पामरों की तो बात ही क्या करना है। जो पहले भावना करते थे कि सारी सृष्टि ब्रह्ममय है, उनको अब ऐसा दिखने लगा कि चराचर सृष्टि नारीमय है और स्त्रियों को सारी सृष्टि पुरुषमय दिखाई पड़े और पुरुष को सारी सृष्टि अबलामय दिखाई पड़े। दो दंड तक संपूर्ण ब्रह्मांड के भीतर काम ने ये तमाशा रख दिया महाराज, ये कौतुक कर दिया कि धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। किसी के मन में धैर्य नहीं रहा, सबका मन कामदेव ने हर लिया। बस भगवान ने जिसकी रक्षा की वे ही उस समय में बचे। यही राखे रघुवीर ते उबरे से काल महा। भगवान ने समष्टि का जो मालिक है उसका संकल्प तो काम के संकल्प से बड़ा है, लेकिन व्यष्टि जगत में ऐसा कोई नहीं है जिसका संकल्प काम के संकल्प से बड़ा होए। उभय घरी अस कौतुक भयऊ जो लगी काम शंभु बह गयऊ। शिवहि विलोकि ससंख्यऊ मारू भयऊ जथापि सब संसारू। भये तुरत जग जीव सुखारे जिमि मद उतरि गए मतवारे। रुद्र ही देखि मदन भय माना दुराधर दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु कही नहीं जाई मरण उठानी मन रच शिव बाई। प्रकट कुसुमित नवतर राज विराजा वनौ पवन वाटिका तड़ागा। परम सुभग दस दिशा विभागा जह पहचन अनुरागा। देखि मुयं मन मन सिज जागा मनोभव मुयहु मन बन सुभगतान परे कहीं। शीतल मारुत मदन नल सखा सही। विकसे सरनि बहु कंज कुंजत कुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस सुख सर सरव करिगान नाम कहीं अपचरा। सकल कला करि कोटि विधि हारऊ सेन समेत चली। तो हृदय निकेत रामचंद्र की जय। दो घड़ी ऐसा कौतुक ऐसा खेल हुआ कि
जितनी देर में कामदेव स्वर्ग से चल करके और शंकर जी के पास पहुंचा, 2 घड़ी में दुनिया में आश्चर्य हो गया। लेकिन जब शंकर जी के पास पहुंच गया तब उसके मन में डर आया, और जब डर गया कामदेव तो सारी दुनिया यथास्थिति हो गई। जगत के सब जीव सुखी हो गए, जैसे नशा उतर जाने पर मतवाले स्वस्थ हो जाते हैं। अब शंकर जी को देख करके तो मदन को बड़ा भय हुआ, क्योंकि शंकर भगवान दुराधर्ष हैं, वो किसी के दबाव में नहीं आते हैं। वे भगवान तो दुर्गम है महाराज, और कामदेव को लौटने में तो बड़ी शर्म थी, फिरत लाज, लौटने में तो बड़ी शर्म थी और कुछ कहते बनता नहीं था। अब उसने मरने का हट करके ठान लिया कि मैं मरूंगा। तो उसने ये उपाय किया, तुरंत उसने बड़ा सुंदर रुचिर ऋतुराज प्रकट किया। अब महाराज नए नए वृक्ष और लताएं सब फूल गईं, वन उपवन बावली तड़ाग 10 दिशाओं का विभाग बड़ा सुंदर हो गया। जहाँ तहाँ देखो तो लोगों के हृदय में अनुराग, जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, मानो चारों तरफ अनुराग की नदी उमग रही है, अनुराग का समुद्र उमड़ रहा है। उसको देख करके तो महाराज मुर्दे के मन में भी कामदेव का उदय हो जाए, ऐसा प्रसंग उन्होंने बना दिया। माने मुए के मन में भी हो जाए तो जिए के मन में होए, इसमें तो आश्चर्य ही क्या। ये कई मुतिकन न्याय से कहते हैं, बाबा मरे हुए के मन में भी कामदेव का उदय हो जाए। उस समय वन का सौंदर्य तो जैसा था कहीं नहीं जा सकती। शीतल सुगंध सुमंद वायु बहने लगी, और ये जो वायु के ये, क्योंकि ये तो कामदेव के सच्चे सखा हैं। सरोवर में कमल खिल गए और उन पर भौरे गुंजार करने लगे। कलहंस कोकिल सुक ये बड़ा सरस रव करने लगे, और अप्सरा जो है वो नाच नाच के गाने लगी। और सारी कला कोटि कोटि कला जो कोटि विधि से उसने प्रकट कर दी, लेकिन वो अपनी सेना के साथ हार गया। शंकर जी की अचल समाधि उसके थोड़े नहीं टूटी। अब तो हृदय सबके दिल में रहने वाला हृदय निकेत ये जो काम है उसको बड़ा क्रोध आया। तो देखो शंकर जी पर तो हमारी कुछ चलती नहीं है। देख रसाल बिटप बर शाखा, तही पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति सीता की श्रवण लगिताने। छाणी छूट समाधि शंभु तब जागे, भयी समन क्षोभ विषेखी। नैन उधारी सकल दिशि देखी, सौरभ पल्लव भयौ को भूकंप्य त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उधारा, चितवत काम भयौ जरिछारा। हाहाकार भयौ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख भय अकंटक साधक जोगी। योगी अकंटक भये पति गति सुनति रति मूर्छित बई। रोदति बदति बहुभांति करुण, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोर कर सनम करही। प्रभु आशुतोष कृपालु शिव, निरखि बोले सही। मिलन प्रसन्न रामचंद्र की जय। अब कामदेव ने देखा कि एक आम की रसाल इसको बोलते हैं, तो इसकी एक बड़ी जो डाली है ना, उस डाली में एक शाखा है। तो ये कामदेव मन में अमर्ष करके असहिष्णु होकर के क्रोध करके उसी शाखा पर चढ़ गया।
और इसने सुमन का जो बाण है, धनुष है, फूल का जो धनुष है, उस पर अपने बाण चढ़ाए और बड़े क्रोध से उसने कान तक उनको खींच लिया। अब तो उसने विषम बाण छोड़े अपने, तो जा करके शंकर जी के हृदय में लगे और लगे तो उनकी समाधि छूट गई और शंकर जी जगे महाराज। अब शंकर जी के मन में एक विशेष प्रकार का क्षोभ हुआ, तो उन्होंने आंख खोल करके चारों ओर देखा कि क्षोभ का कारण क्या है। उन्होंने देखा कि आम के पल्लों में और बौर में छिपा हुआ बैठा है वो काम। तो शंकर जी को क्रोध आया, तीनों लोग कांप गया और शंकर जी ने जो अपना तीसरा नेत्र खोला महाराज, तो उनके देखते ही कामदेव जर करे खाक बन गया, राख हो गया। और कालिदास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया इसका। क्रोधम प्रभो संहर संहरेति यावत गिरह खे मरुताम चरंती तावत सब निर्भव नेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम चकार। जब तक देवताओं की आवाज आकाश में ही गूंज रही थी कि हे प्रभु क्रोध रोको, हे प्रभु क्रोध रोको, ऐसी उनकी चिल्लाहट अभी आसमान में ही थी, शंकर जी के कान तक नहीं पहुंची। इतने में तो शंकर जी के नेत्र से जो आग पैदा हुई, उसने कामदेव को केवल राख का ढेर बना के छोड़ दिया। भस्मावशेषम मदनम चकार, बड़ी जल्दी हुई। ये ज्ञान की दृष्टि से देखने पर भोक्ता और भोग का जो भाव है वो तुरंत भस्म हो जाता है वो, क्योंकि वहाँ त्रिपुटी ही नहीं रहती है, बाधित हो जाती है कि ये भोग्य विषय है और मैं भोगता हूँ और ये भोगक क्रिया है। इसी से दृष्टि से ज्ञान नेत्र, तीसरा जो नेत्र है, उसको खोलते ही काम भस्म हो गया। ये जो मध्यकालीन संत लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये दोनों जो आँख है ना, दो रोशनी अलग होती है। जैसे दो टार्च की रोशनी होए, एक इधर आवे, टार्च मसाला तो एक होए और बल्ब उसमें दो लगे होए, एक में से इधर रोशनी जाए और एक में से इधर, तो तीसरा तिल वहाँ है, तीसरा तिल श्याम नेत्र, उसको ज्ञान नेत्र कहते हैं। तो इन दोनों आंखों में से जब ज्ञान की रश्मि उल्टी खींच ली जाती है और उस ज्ञान नेत्र में मनुष्य की स्थिति होती है, तब उसके ऊपर काम का कोई असर नहीं पड़ता है, वो काम को जला सकता है। उसको श्याम तिल, तीसरा नेत्र अथवा ज्ञान नेत्र कहते हैं। तो उसको खोलना पड़ता है अभ्यास करके, साधन करके। जब साधक उसको खोलता है तब ये शक्ति उसको प्राप्त होती है। सो शंकर जी के तो महाराज हमेशा ही खुले हुए हैं। तो जो उन्होंने वो अपना तीसरा नेत्र खोला, काम तो भस्म हो गया। जगत में बड़ा भारी हाहाकार मच गया, देवता लोग डर गए, असुर लोग सुखी हो गए, भोगी लोग शोक करने लगे कि हाय हाय अब हम भोग कैसे करेंगे। और जो साधक और जोगी थे वो बिल्कुल निष्कंटक हो गए कि चलो पहले अभी बड़ा प्रयत्न करके काम को मारना पड़ता था, अब तो बिना प्रयत्न के ही। सो महाराज जोगी अकंटक भये, सारे जोगी निष्कंटक हो गए, निशत्रु हो गए। अब उनका कोई दुश्मन नहीं रहा, ये काम ही तो दुश्मन है। और पति की ये गति सुन करके रति जो थी काम की पत्नी, वो तो मूर्छित हो गई। अब रोवे और तरह तरह से बोले महाराज और करुणा करे। ये तो रोने में भी गाती हैं ना स्त्रियां जो हैं, वो रोती हैं, उस समय भी एक स्वर रहता है उसमें। सो रोदति बदति बहुभांति, तरह तरह की कविता, रोने में भी कविता आवे बोला, उसमें भी अनुप्रास और जमक बोलती हैं हो। देखना स्वाभाविक कविता निकलती है। अब तो हाथ जोड़ करके शंकर जी के सन्मुख आ गई और भगवान शंकर तो बड़े आशुतोष कृपालु हैं महाराज। सो अपने सामने स्त्री को देख करके वो बोले कि अच्छा रति जा, अब तेरा जो स्वामी है काम, उसका आज से नाम अनंग हो जाएगा। माने उसका शरीर तो नहीं रहेगा, बिना शरीर के ही वो सबको व्याप्त होगा। अब अपने मिलन का जो प्रसंग है सो सुनो। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा,
कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। रति कवनी सुनि शंकर वाणी, कथा अपरम कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सब सुख विष्णु विरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्रयोतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर कह विधि तुम प्रभु अंतर जानी। तदपि भगति बस बिनमो स्वामी, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परमोछा। निज नैन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। रामचंद्र की जय। शंकर जी ने रति को समझाया कि जब जदुवंश में श्री कृष्ण भगवान का अवतार पृथ्वी का भार दूर करने के लिए होवेगा, तब तुम्हारा पुत्र श्री कृष्ण का बेटा बन जाएगा। ये मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। शंकर जी की वाणी सुन करके रति चली गई। अब दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। जब देवताओं को ये समाचार मिला कि काम जल गया, तब तो उनको दुख हुआ, लेकिन रति को वरदान दे दिया और फिर अनंग रह करके ही वो सबको व्याप्त होगा, ये कह दिया। तो महाराज अब देवताओं को भरोसा हो गया। ब्रह्मा आदि जो हैं वो सब वैकुंठ में गए। सब देवता विष्णु विरंच सहित, ब्रह्मा भी और विष्णु भी और सब देवता शंकर भगवान का दर्शन करने के लिए गए और उन्होंने जाकर के अलग अलग शंकर जी की प्रशंसा की। तो यही रीति है कि राजा महाराजा होते हैं ना, बड़े लोग होते हैं, तो उनकी स्तुति करो तो प्रसन्न हो जाते हैं। अरे आजकल तो महाराज चेले भी बोलते हैं, हाँ बेटे भी बोलते हैं कि पिताजी कभी आप हमारी तारीफ नहीं करते, हमेशा डांटते रहते हैं। हाँ हमसे हमारे चेले ऐसा बोलते हैं हो कि आप तो गलती बताते हैं, आप तो कभी हमारी अच्छाई बताते ही नहीं हैं, ऐसे बोलते हैं। हाँ अब बेटे भी आजकल बोलते हैं कि लोग हमारी तारीफ नहीं करते हैं। ये पिताजी जो है ना हर समय खुचर निकालते हैं, बस गलती सूझती है, इनको हमारी अच्छाई नहीं देखती है। लेकिन गलती देखने में कितना भला है ये बात आदमी को मालूम नहीं पड़ती। तो कालिदास तो इस तत्व को जानते थे, उन्होंने तो लिखा है स्तोत्रम कस्य न तुष्टे। अपनी स्तुति सुन करके दुनिया में कौन खुश नहीं होता, सब खुश हो जाते हैं महाराज। तो सब देवता लोग जो हैं वो अलग पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सो अलग अलग उन लोगों ने शंकर जी की प्रशंसा की। अब चंद्र को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, मुकुट धारण करने वाले चंद्र के शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। वो तो कृपा सिंधु है महाराज, और धर्म का ध्वज उन्हीं के हाथों में है, वही धर्म की रक्षा करते हैं। वो बोले महाराज देवताओं तुम लोग किस लिए आए हो, बिना काम के तो कभी दर्शन होता नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु तुम तो अंतर्यामी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रति हमारे हृदय में बड़ी भक्ति है। सो भक्ति बस हम तुम्हारी विनय करते हैं स्वामी। सब देखो बात अपना कहने का ढंग क्या है, ये तो चाहते हैं अपने दुश्मन का नाश, तारकासुर मरे, और उसके लिए चाहिए इनको शंकर जी का बेटा, है ना। तो ये नहीं कहते हैं कि हम अपने दुश्मन के नाश के लिए और आपके बेटा चाहते हैं। बोले महाराज सब देवताओं के हृदय में ऐसा उत्साह है, बड़ा भारी उत्साह है, उत्सव है सबके मन में कि हे प्रभु आपका ब्याह हो और हम लोग अपनी आंखों से देखें। आपका भला चाहते हैं, भला अपना भला थोड़ी चाहते हैं, आपका घर बसे ऐसा चाहते हैं। ये देवता लोग जो है ना, का इनके लिए ऐसा वर्णन आता है कि अपना मतलब बनाने के लिए बात करते हैं। तो जिनको अपना मतलब बनाना होता है ना, वो जिससे बात करेगा तो कहेगा कि 4-5 पीढ़ी से हमारा तुम्हारा रिश्ता है, संबंध अपना बतावेगा हैं। और बोले हमने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुनी है और एक ऐसा काम है कि उसमें तुम्हारा फायदा होवे, वही कराने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, हैं। तो उसमें हमारा भी भला है, तुम्हारा भी भला है। तो इस तरह से संबंध कीर्तन, है ना, गुण कीर्तन, ये सब करके सब लोग अपना काम बनाते हैं महाराज।
सो यह उत्सव देखिय भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारि रति कहु बर दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति फल कीन्हा। सांसति करि मुनि करहि बसाऊ, नाथ प्रभु कर सहज सुभाऊ। पार्वती तब कीन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। सुनि पृथ्वी विनय समुद्र प्रभु पानी, ऐसे ही वो कहा सुखमानी। तब देवन दुन्दुभि बजाई, वरक सुमन जय जय सुर साई। अवसर जानि सत्तर की आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। कहा हमार तब नारद के उपदे, अब भागवत तुम्हार काम है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आंखों में भर भर के हम अपना ये तुम्हारे ऐसे ही हो, है ना, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। अच्छा लगा और उनका अच्छा बाबा ऐसे ही हो, माने एवं मस्तु ऐसा कहा। अब तो देवताओं ने अपना नगाड़ा पीटना शुरू कर दिया और फूलों की वर्षा हुई और सब लोग कहने लगे महादेव जी की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। अब समय समझ करके सप्तऋषि आए। तुरंत ब्रह्मा जी ने उनको हिमाचल के घर भेजा और पहले वो तो जाके पार्वती जी से ही मिले और वो व्यंग्य उनसे हंसी उपहार, जैसे कोई हंसी ठिठोली करता होए ऐसे बात छिपा करके मीठा मीठा उनसे बोले महाराज। कहा कि देखो पार्वती, तुमने उस समय तो हमारी बात सुनी नहीं और नारद के उपदेश में आ गई, हमको गुरु बनाया नहीं तुमने, नारद जी को गुरु बना लिया। अब तो तुम्हारापन झूठा हो गया क्योंकि शंकर जी ने काम को जला दिया। बोले मधुर बचन छल सानी, सुनी बोली मुस्काई भवानी। उचित कहो मुनि बर विज्ञानी, तुम्हारे जान काम अब जारा। अब लगी संत रहे सबिकारा, हमारे जान सदा शिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी, जो मैं शिव से अस जानी। प्रीति समेत तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहो हर सोवति बड़ा विवेक तुम्हारा। तात नल कर सहज सुभाऊ, हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असमन मत महेश की नाई। यह रखे मुनि बचन सुनी, देख के विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। रामचंद्र की जय। अब तो पार्वती जी मुस्कुरा करके बोली, उनकी बात सुन करके सुनी बोली। पहले कोई सामने वाला जो बात कह रहा हो ना, उसको सुन के तब बोलना चाहिए। ये भी बोलने की एक मर्यादा है। वो भी बोलने लगे और हम भी बोलने लगे हैं तो एक कोलाहल शोरगुल मच जाए। सो बोली कैसे का मुस्कुरा करके बोलेंगे, कि ये भी बोलने की ये एक रीति है, मनहूस होकर किसी से बात नहीं करना चाहिए। तो बोले कि हे विज्ञानी मुनिवर, आपने बिल्कुल उचित कहा है, लेकिन एक बात है कि तुमको अब ये पता चला है कि शंकर जी ने काम जला दिया और अब तक उनके मन में काम रूप विकार था, ये पता तुमको अब चला है। अरे मैं तो जानती हूँ कि सदा से ही शंकर भगवान जोगी हैं, अजन्मा हैं, अनवद्य, निर्दोष, निष्पाप हैं। ये अवध्य शब्द जो है ना, ये दोष और पाप का वाचक है। अवध्य तो अनवद्य माने होता है कि जिसमें दोष और पाप न हो। अवध्यति जो छेद है दिल में, दिल को जो वेद है भीतर से, उसका नाम अवध्य होता है। अवध्यति इति अवध्यम। तो ये कैसे हैं कि निर्दोष हैं, काम तो इनको कभी छू नहीं गया, अब होगी। ये ऊपर से ही भोगी परिवार हैं, भीतर से तो अभोगी हैं। तो मैं ने यदि ऐसा जान करके इनका सेवन किया होए, कर्म से, मन से, वाणी से, प्रीति से, निष्काम,
हमने कोई शंकर जी से भोग चाह करके उनका भजन नहीं किया था, शुद्ध प्रेम से उनका भजन किया था। तो हे मुनि, तो तुम लोग हमारा प्रण श्रवण करो, कृपा निधि ईश्वर भगवान शंकर उसको पूरा करेंगे। तुम जो कहते हो कि शंकर भगवान ने कामदेव को जला दिया, तो महाराज हो तो तुम लोग सप्तर्षि, लेकिन विवेक तो तुम्हारे अंदर नहीं है। सो अविवेक तुम्हारा, वो तुम्हारी नासमझी है। नासमझी ये कहने का अभिप्राय यह है कि ये पार्वती जी तो शंकर जी की अर्धांगिनी है ना, और इनको वरदान भी मिल चुका है, और जानती हैं कि 4 दिन के बाद और हम शंकर जी की अर्धांगिनी बन के बैठेंगे, तो यही बच्चे कच्चे हमारे ये सप्तर्षि जो हैं, ये बच्चे होके हमारे पास आवेंगे और हमको प्रणाम करेंगे, तो आज से ही डांटना शुरू कर दो। तो है ना, तो महाराज ना समझ कह करके अविवेक नहीं, तो सप्तर्षि को अविवेकी भला कौन कहे? ये तो जगदम्बा जगत जननी है ना, वो जानती है कि हमारे बच्चे हैं, कल आके प्रणाम करेंगे, तो आज से ही इनको ना समझ कहना शुरू करो। सो अति बड़े अविवेक तुम्हारा। अरे देखो, शंकर जी ने काम को जलाया नहीं, ये तो अग्नि का सहज स्वभाव है कि बर्फ उसके पास कभी जाती नहीं, और जाए तो क्या होगा, गए समीप स्वसी नसाई, पास जाए तो जरूर नष्ट हो जाता है। सो मनमथ और महेश, कामदेव और शंकर का यही हुआ। शंकर जी ने कामदेव को जलाया नहीं, वो बेचारे किसी को काहे को जलावें, वो तो बड़े शांत स्वरूप हैं। शांत रस जो है वो विरोधी नहीं है किसी का, लेकिन अब आग के पास बर्फ जाए तो गल जाता है, और काम शंकर जी के पास गया तो भस्म हो गया। अब तो महात्मा लोग जो है ना, वो जगदम्बा की बात सुन करके और उनका प्रेम विश्वास देख करके बड़े हर्षित हुए और शंकर जी को प्रणाम किया कि अब तुम हमारी माता ही होने वाली हो, चले भवानी नाई सिर। उन्होंने भवानी को नमस्कार किया और हिमाचल के पास गए। सब प्रसंग गिरपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा, बहुरी कहे उरति कर ममंत बहुत सुख माना, हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई, सुदिन सुनखत सुधरी सोचाई, वेगी वेद विधि लगन धराई, पत्री सप्तर खिन सोनी, जाय विधि तिन दीन ही पाती, बाचत प्रीति न हृदय समाधि, लगन बाची अज सब ही सुनाई, हरखे मुनि सब सुर समुदायी, सुमन वृष्टि नभ मंगल कलश दसहु विषिताजे, लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, ओम सगुन मंगल सुभद, करहि अपसरागान, सियावर रामचंद्र की जय। अब सप्तर्षि ने हिमाचल को, गिरिपति हिमाचल को सब प्रसंग सुनाया। सो काम का जलना सुन करके तो उनको बड़ा दुख हुआ कि अब हमारा जवाई जो है ना, अब काम ही जल गया तो ब्याह का क्या मतलब रहा। सो फिर उन्होंने रति को जो वरदान दिया था शंकर जी ने वो सुनाया, तो सुन करके हिममान को बड़ा भारी सुख हुआ और शंभु की प्रभुता का हृदय में विचार करके उन्होंने बड़े आदर से श्रेष्ठ मुनियों को बुलवाया और मुहूर्त दिखवाया हो पंचांग में कि सबसे अच्छा दिन और उसमें अच्छा नक्षत्र और उसमें भी अच्छी घड़ी दिखवाई और उसमें किस लग्न में विवाह होए, ऐसा करके वेद की विधि से लग्न पत्रिका उन्होंने लिखवाई। कि ये जैसी अपनी भारतीय वैदिक संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुसार सारे काम धर्म के अनुसार हो रहे। फिर उन्होंने वो पत्रिका सप्तर्षियों को दी। ये पुरोहित का काम सप्तर्षि लोग कर रहे हैं, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। और शंकर जी का विवाह हो तो पुरोहित कोई मामूली थोड़ा ही होगा, हैं? और नारद जी तो गुरु का काम कर रहे हैं। नारद जी जो हैं वो गुरु हैं और ये सप्तर्षि जो हैं ये पुरोहित हैं। सो अब तो हिमाचल ने उनके पांव पकड़ के विनय किया। उन लोगों ने ब्रह्मा जी के पास वो चिट्ठी पहुंचाई। अब तो ब्रह्मा जी को बड़ा बांचत प्रीति न हृदय समाती, बांचने पर जो आनंद हुआ वो हृदय में न समाये महाराज। अब लग्न बांच करके ब्रह्मा जी ने सबको सुनाई, लग्न पत्रिका पढ़ के सुनाई गई हो समाज में।
ये पहले रजिस्ट्री ब्याह की नहीं होती थी ना, तो सारे समाज को मालूम कराना पड़ता था कि इनके साथ ब्याह हुआ है, जिससे गवाह बने रहे, है ना। सो हरखे मुनि सब सुर समुदायी, सब महात्मा लोग और देवता लोग प्रसन्न हुए। अब तो पुष्पों की तो वर्षा होवे और बाजे बजे और मंगल के कलश चारों ओर सजा दिए गए। सब देवता लोग जो हैं वो अपने वाहन और अपने जो विविध प्रकार के विमान हैं उनको संवारने लगे कि अब ब्याह में बराती बन के चलना पड़ेगा। तो पहले से जैसे लोग कपड़े लत्ते बनाते हैं ना कि ब्याह में जाना है, ऐसे महाराज सब लोग अपने अपने वाहन जो विमान से चढ़ करके जाने वाले हैं और सबके अलग अलग वाहन हैं और बड़े सगुन मंगल होने लगे, शुभ देने वाले, और अप्सराएं गान करने लगी। सिंह सम्मुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे जाला, तन विभूति पटके हर छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन मुकुट भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर भाला, असिव वेश शिव धाम प्रभाला, कर त्रिशूल यदुदमर विराजा, राजा एक सिमहि सुरतिय मुस्काई, वरदायक दुल्हनी जगनाई, विष्णु बिरंगी आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनुरूपा, नहीं बरात दूत है अनुरूपा, विष्णु बोल सकल दिराज, बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज सहित सियावर रामचंद्र की जय। अब शंकर जी के जो गण हैं वो शंकर जी का श्रृंगार करने लगे। तो जटा का ही तो मुकुट बना दिया और उस पर सांपों की मक्का मोर बनाया। मोर पहनाते हैं ब्याह में बर को, तो उसकी जगह पर सांपों का मोर बनाया। सबको कह दिया कि तुम लोग अपनी अपनी जगह पर रहना, हिलना नहीं। वो हुक्म और छत्र जैसे लगा हो महाराज, ऐसे मोर बन गया। और कुंडल और कंगन ये भी सांप ही के पहनाए। हाथ में कंगन के जगह सांप बांध दिए और कान में कुंडल की जगह सांप के छोटे छोटे बच्चे आप पहना दिए। और तन विभूति पट, कपड़ा काहे का पहनाया? अब आप सब तन विभूति पट, राख जो लगाई ना, सफेद सफेद राख शंकर जी के शरीर पर लगाई, वही कपड़ा माने नंगे ही थे महाराज। और कटी के हरी छाला, कमर में सिर्फ बाघंबर लपेट दिया उनके, और सिर पर चंद्रमा, ललाट पर चंद्रमा, पर गंगा, और 3 आंखें महाराज बड़ी विचित्र, और सांप का ही यज्ञोपवीत पहना दिया। सूत का यज्ञोपवीत तो शंकर जी पहनते नहीं, ये तो अवधूत लोग हैं महाराज। तो गरल कंठ, और कंठ में वो विष का चिन्ह, और गले में नरसिर माला। कितनी बार सती मरी हैं, है ना, और उनके कंठ में माला धारण किए हुए हैं। देखने में वेश जो है वो तो अमंगल है, लेकिन असल में ये मंगल के धाम हैं और बड़े कृपालु हैं, क्योंकि जो सत्पुरुष हैं उनकी वेशभूषा नहीं देखी जाती हो। हाथ में त्रिशूल, अपने भक्त के तीनों ताप को दूर करने वाले, और गौरवर्ण, और महाराज भक्तों की विजय की घोषणा करने के लिए हाथों में डमरू और वृषभ पर चढ़े हुए। धर्म इनके बस में है, बोला ये नहीं कि अधर्मी नहीं है, पर धर्म पर इन्होंने सवारी गांठ रखी है। और बाजे बज रहे हैं, और शंकर जी को देख करके देवी लोग जो हैं वो मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि महाराज उनके मन में धैर्य नहीं है ना कि अपनी बात कहे बिना रह जाएं। सो बर लायक दुल्हन जग नाही, वो सब आपस में कहती हैं कि आहा ऐसा दूल्हा है बाबा, ऐसी दुल्हन, इसके लायक दुल्हन तो दुनिया में और कोई नहीं। अब सांप का मुकुट इसके है ना, तो सांपिन का चंद्रिका पहनानी चाहिए गौरी को। अब वो सांपिन कहाँ से आवेगी? इधर राख मली गई है शरीर में, तो उधर क्या मला जाए, है ना। ऐसी दुल्हन कहाँ मिलेगी महाराज? सो विष्णु ब्रह्मा आदि सब के सब देवता लोग जो हैं वो अपने अपने वाहन पर, कोई हंस पर, कोई गरुड़ पर चढ़ चढ़ करके बारात में आए। सो देवता तो सब के सब बड़े सुंदर महाराज, अनुपम थे, लेकिन जैसा दूल्हा वैसी तो बारात नहीं थी।
तब विष्णु भगवान ने हंस करके कहा सब देवताओं को बुला करके कि देखो भाई अपने अपने गण और अपनी अपनी देवी है ना। अब विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी चलें, ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी चलें और अपने अपने पार्षद जो हैं, सेवक जो हैं, वो सबके साथ चलें। ये भूत प्रेत पिशाच जब हम लोगों में मिल जाते हैं ना तो हम लोगों का भी मजा किरकिरा हो जाता है। इनको अलग ही करो। सो महाराज सब लोग अलग अलग होके चले, ये इनकी मंडली है, ये इनकी मंडली है, अपने सहित समाज। कालिदास ने लिखा है कि जब ये सब देवता आए ना शंकर जी के बारात में, तो शंकर जी तो बहुत बड़े और अब ये सब के सब देवता छोटे छोटे, तो एक सरीखे सबसे नहीं मिले। कंपे न मूर्धन सतपत्र जोनिम वाचा हरिम वृत्रहणम स्मिते न। ब्रह्मा जी जब आए तब शंकर जी ने थोड़ा सिर हिला दिया देख के उनको, कि जैसे आइए आइए। कंपे न मूर्धन सतपत्र जोनिम वाचा हरिम। विष्णु भगवान के लिए तो सिर भी नहीं हिलाया, कह दिए स्वागतम स्वागतम, बहुत भले आए है ना। और इंद्र आए तो बोले भी नहीं, उनकी ओर देख करके मुस्कुरा दिया। और जब दूसरे देवता आए तो आलोक मात्रेण सुरान शेषान संभावयामास सुर प्रधाना, एक आंख से उनकी ओर देख भर लिया। सबसे बोलना कि सबके लिए सिर हिलाना, कि सबको देख करके मुस्काना, कि ये नहीं महाराज बस नजर भर देख लिया। अब तो बरई अनुहारी बरातन भाई, हंसी करई हहु परपुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुरु मुस्कानी, निज निज सेन सहित बिलगानी। मन ही मन महेश मुस्कानी, हरि के बिंग वचन नहीं जानी। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरित कल गण तेरे। शिव अभिशासन सुनि सब आये, प्रभु पद जलज शीत दिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे को मुखहीन विपुल मुख काहू। बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, तन कीन को अति दीन। पावन को अपावन करें, भूखन कराल कपाल कर सब सत। खर स्वान सुवर श्रृगाल मुख गण बेश, को गण है बहु जिनिस प्रेत पिशाच। जो भी जमात वर्णत नहीं बने, नाच ही गाम ही गीत परम तरंगी। भूत सब देखता विपरीत, बोल ही वचन विचित्र विधि। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो जैसा वर है वो उसके अनुसार ये बारात नहीं है उसके मुकाबले की। और जाना है घराती जहाँ लोग रहते हैं ना, वहाँ तो सब लोग हंसेंगे देख करके बाबा, तो तुम लोग परपुर में जा करके हंसी कराओगे। अब विष्णु की बात सुन करके देवता लोग जो हैं उनको तो समझ गए उनकी बात, मुस्कुराहट आ गई और अपनी अपनी सेना लेकर के सब अलग अलग हो गए। सबकी मंडली अलग अलग चलने लगी। अब शंकर जी भी मन ही मन मुस्कुराने लगे कि देखो ये विष्णु जो हैं ये यहाँ आ करके भी व्यंग बोलते हैं, है ना। अब विष्णु भी प्यारे और विष्णु के प्यारे शंकर जी, दोनों का बड़ा भारी परस्पर प्रेम। सो उन्होंने भी भृंगी अपनी बजाई और अपने सब गणों को अपने पास बुला लिया। उनका अनुशासन मान कर करके सब आ गए और आकर के उन्होंने अपने प्रभु शंकर जी के चरण कमल में अपना सिर झुकाया। अब उनके तो नाना प्रकार के वाहन, नाना प्रकार के वेश, उनको देख करके शंकर जी को भी हंसी आ गई कि ये हमारे गण कैसे कैसे हैं। और किसी के तो महाराज मुंह ही नहीं, और किसी के कई कई मुंह, किसी के पांव ही नहीं तो किसी के हाथ ही नहीं तो किसी के बहुत पांव बहुत आंख। ये संपूर्ण विश्व सृष्टि जो है ना, आप मिला करके देखो तो सारी सृष्टि तो शिव जी का गण है ना। ये असल में ऐसी सृष्टि का स्वरूप है। किसी के बहुत सारी आंखें हैं तो किसी की आंख है ही नहीं। कोई हृष्ट पुष्ट है तो कोई बिल्कुल सीखिया पहलवान है, तनखीना, उसके शरीर में दमई दिलासा नहीं है। वो तनखीन, वो क्षीण शरीर वाला है तो कोई खूब मोटा तगड़ा है, पीन पावन को अपावन गति धरे। कोई पवित्र है तो कोई अपवित्र है। और महाराज कोई भूषण धारण करता है
तो बड़ा भयंकर कपाल किसी के हाथ में है और उसमें तुरंत ताजा ताजा खून भरा हुआ है। कोई कोई गण तो ऐसे हैं महाराज कि उनका मुंह गधे की तरह, कुत्ते की तरह, सुअर की तरह और सियार की तरह है और वेशभूषा उनकी अनगिनत है। बहुत प्रकार के बहुजिनिस जिन्स के तरह तरह के प्रेत, पिशाच, जोगियों की जमात। अरे बाबा ये वर्णन करते नहीं बनता है। नाच ही गाँव ही गीत परम तरंगी भूत सब। अब बारात में कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, बड़े तरंगी है महाराज, जिसके मन में जो तरंग आवे सो ही करे। और देखने में बड़े विपरीत हैं और विचित्र तरह से मुंह बनाए बनाए के बात करते हैं और आवाज बना बना के बोलते हैं। अब यहाँ से ये 11 छंद में ये तनखीन कौवत पीन पावन बराती है ना, ये बरात से 11 छंद, रुद्र 11 रुद्र होते हैं ना, तो 11 छंदों में शंकर जी के विवाह का वर्णन किया है। ये रुद्र संख्यक छंद हैं। जस दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध होनी मग जाता। यहाँ हिमाचल रचौ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। सही सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराई। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहाँ निमति कटावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुही नाचल गेहा, गाँव ही मंगल सहित सनेहा। प्रथम ही गिरि बहु गृह संवराये, जथा योग जहाँ तहाँ सब छाये। पुर शोभाव लोक सुहाई, लागई लघु विरंचिनी गुनाई। लघु लागी विधि की निपुणता, अवलोक पुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरी, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, मुनि मन मोहनी। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरन की जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, हित नूतन नदिका। सियावर रामचंद्र की जय। अब जैसा दूल्हा है बाबा वैसी तो बारात बनी है और रास्ते में विविध कौतुक, कितने तमाशे रास्ते में होते जाते हैं। और यहाँ अब ये तुलसीदास जी महाराज जो हैं वो हिमाचल के घर में हैं और घराती होके नहीं जा रहे, घराती होके बैठे। लड़की की ओर से हैं, है ना। लड़की की ओर सहानुभूति ज्यादा होनी चाहिए हो, है ना। ये और ये भी बात है, देखो शंकर भगवान तो चैतन्य रूप शिव हैं, ब्रह्म हैं। अब उनके साथ विवाह जो होगा वो चैतन्य की लड़की का थोड़ा ही होगा। उनके साथ विवाह होगा तो जड़ की लड़की का होगा। तो जड़ जो है ना, ये पर्वत जो है ये जड़ है और उसकी लड़की कौन है? कि ये बुद्धि है, वो ये भवानी जो है वो बुद्धि है। जैसे अपनी चित्त वृत्ति को परमात्मा के साथ संयुक्त किया जाता है, ऐसे ये जड़ रूप पर्वत जो हिमाचल हैं वो अपनी पुत्री वृत्ति को, चित्त वृत्ति को चैतन्य भगवान शंकर के साथ उसका विवाह कर रहे हैं। ये महाराज बारात जो है वो दोनों पक्ष में, जड़ पक्ष में, चैतन्य पक्ष में, दोनों पक्ष में महाराज बाराती घराती इकट्ठे हुए हैं। सो शैल सकल जहाँ लगी जग माही। इन्होंने निमंत्रण दे करके किनको बुलाया? बड़ा भारी एक तो वितान बनाया, बड़ा भारी तंबू ताना और वो बड़ा विचित्र था। उसमें तरह तरह की चीजें लगी हुई थी जिनका वर्णन करना कठिन है। और अपनी जात बिरादरी के जितने पर्वत हैं दुनिया में, सब पर्वतों को, लड़की के ब्याह में जात बिरादरी को बुलाते हैं ना, तो इन्होंने सब पहाड़ों को बुलाया महाराज। और कोई छोटा पहाड़, कोई बड़ा पहाड़, है ना, कोई नाटा वामन के रूप में है तो कोई विशाल त्रिविक्रम के रूप में है, कोई ऊंचा कोई नीचा। अब वो अगर उनका वर्णन करने लगो तो कभी खत्म नहीं होंगे। और वन, समुद्र, नदी, तालाब
सबको हिमाचल ने निमंत्रण दिया था कि तुम सब लोग आओ। और बोले ये पहाड़ कैसे आए होंगे बाबा? तो वो सब देवता थे ना। तो काम रूप सुंदर तनधारी, जैसी जिसकी इच्छा हुई वैसा सुंदर रूप धारण करके सबके सब आए, अपने अपने समाज के सहित और अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर के भी बारात में आए थे, सहित समाज सहित वर नारी। ये बात है कि जिनकी स्त्री सुंदर थी वो तो लेके आए थे और जिनकी स्त्री कुरूप थी वो लेके नहीं आए थे। कहीं ये बात कैसे निकली कि देखो सहित समाज सहित वर नारी, है ना। नारायण जिनकी नारी वर थी, श्रेष्ठ थी, वो लेकर के आए। जो लड़ाकू थी या झगड़ालू थी या कुरूप थी और वहां जाके कोई समस्या पैदा कर दे, है ना, तो समस्या पैदा करने वाली स्त्री लेकर के कोई नहीं गए थे। जो ठीक ठीक थी उनको लेकर के गए थे महाराज। गए सब के सब हिमाचल के घर में गए और जा करके वहां सब स्नेह से मंगल का गान कर रहे हैं। पहले से ही उन्होंने बहुत से घर बना रखे थे लोगों के ठहरने के लिए। वो एक ही में अरे भूसे की तरह सबको भर दिया, ऐसा नहीं। हाँ, मुसाफिर खाने में सबको नहीं रखा, सबके लिए अलग अलग घर उन्होंने बनवा दिए थे। बड़े सुंदर सुंदर, जो जिसके योग्य थे वैसे महाराज वहाँ घर छा गए थे। और पुर की शोभा देख करके सुंदर, ब्रह्मा की जो निपुणाई है, नैपुण्य है ब्रह्मा का की निपुणता, वो तो छोटी मालूम पड़ने लगी। अरे ब्रह्मा से भी ज्यादा ये निपुण मालूम पड़ते हैं। विधि की निपुणता वहां लघु लगने लगी। उस पुर की शोभा देख करके वन बाग कूप तराग, वैसे हिमाचल में महाराज कैलाश पर्वत के आसपास कोई बड़े बड़े वन होए कि बगीचे होए कि कुएं होए, हैं, ऐसा तो नहीं है। पर उस समय शंकर जी के ब्याह के लिए सब बन गए थे बड़े बड़े तड़ाग सरिता, उनका वर्णन भला कौन कर सकता है। चारों ओर मंगलमय तोरण और पताका और झंडे घर घर पर लगा दिए गए थे। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोही। स्त्री और पुरुष बड़े सुंदर हैं और चतुर हैं, उनकी छवि देख करके मुनियों का मन भी मोहित हो जाए। ऐसे सुंदर सुंदर लोग महाराज जहाँ जगदम्बा भगवती स्वयं अवतीर्ण हुई हैं, उस पुर का वर्णन भला कौन कर सकता है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, ये चारों चीज नित्य नवीन रूप से वहाँ बढ़ती जाए। नगर निकट बरात सुनी आई, पुर खर भर शोभा अधिकाई। करी बनाओ सब वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। ये हर के सुर से निहारी, हरि देखे अति भये सुखारी। शिव समाज जब देखने लागे, बिगड़ी चले वाहन सब भागे। हरि धीरज सह रहे सयाने, बालक सब ले जीव बराने। गए भवन पूछई विदुमाता, कभी वचन भय कंपित गाता। कहीं कहा कहीं जाई न बाता, जमकर धारी बर बौराह बसहय सवारा। व्याल कपाल विभूषण छारा, तन छार व्याल कपाल भूषण। नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोग। विकट मुख रजनीचरा, जो जियत रही बरात देखन। पुण्य बढ़त कर सही, देखन बहुमा विवाह घर घर बात। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। बाल विध विधि निडर हो डरना, सियावर रामचंद्र की जय। जब नगर के निकट बारात आ गई तो सारे नगर में खलबली मच गई और शोभा देखने के लिए शोभा और बढ़ गई। और सब लोग अपने नाना प्रकार के वाहन और श्रृंगार करके सादर अगवानी करने के लिए आगे बढ़े। देवताओं की सेना देख करके तो सब लोगों के मन में बड़ा हर्ष हुआ और विष्णु भगवान का दर्शन करके सब बड़े सुखी हुए महाराज। लेकिन जब शंकर जी का वो मंडल आया महाराज, विचित्र वेशभूषा, तो बिडरी चले वाहन।
जो जिस घोड़े पर हाथी पर चढ़ करके आए थे ना, वो घोड़ा हाथी गधा बिचक करके सब भग गए महाराज, कोई टिके नहीं। अब वो लोग रोकना चाहे तब भी सब भग गए। अब जो सयाने थे वो तो धैर्य धारण करके वहां टिक भी गए, लेकिन बच्चे तो अपना अपना जीव लेके भगे, बाबा बच जाएं, जिंदा रहें तो वही बहुत बढ़िया। जीव पराने माने किसी का जूता छूट गया, किसी की टोपी गिर गई, किसी का कपड़ा गिर गया, लेकिन बच्चे उलट के पीछे उसको उठाते नहीं है, ले जीव पराने, वो तो बस अपना जीव बचाने के चक्कर में हैं। और जब अपने घर गए, माता पिता ने पूछा तो वो तो भय से थरथर कांपते हुए कहने लगे कि क्या कहें, कोई बात नहीं कही जाती है, ये जमराज की सेना आई है कि बारात आई है। जमकर धार के दो बरियाता बर बौराह, ये बर तो पागल है और शरीर में राख पोते हुए और सांप सिर पर लिए हुए, और बैल पर भला कोई आदमी चढ़ता है, बस है सवारा, ये बैल पर चढ़ा हुआ है। और भूषण देखो ना उसका, सांप और खोपड़ी और राख, यही तो उसके शरीर पर श्रृंगार है। शरीर पर राख है, सांप है, कपाल है, यही उसका भूषण है। नंगा है बाबा और बड़ा जटिल है, भयंकर है। साथ में उसके भूत प्रेत पिशाच जोगिनी और विकट मुख रजनीचर हैं। ये निशाचर भी शंकर जी की बारात में होने संभव है हो, क्योंकि ये रावण आदि जो निशाचर हैं ना, उनको तो ये वरदान देते हैं, तो वो तो सब के सब इनके भक्त हैं। तो अपने स्वामी की बारात में सब गए हैं महाराज। अब बोले कि बाबा जो बारात देखने के लिए जिंदा रहेंगे, समझो कि उनके बड़े पुण्य हैं, और उन्हीं को ये उमा शंकर का विवाह देखने को मिलेगा। अब लड़कों ने जाकर के ये बात कही। अब शंकर जी के समाज को तो सब जानते ही थे, तो महाराज माँ बाप मुस्कुराने लगे और बच्चों को विविध प्रकार से समझाया कि तुम लोग निडर हो जाओ, इसमें कोई डर नहीं है। अब आगे का प्रसंग सायंकाल सुनाओ। करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषाम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। 95 दोहे के बाद बालकांड में ये प्रसंग चलता है। लय अगवान बरात ही आए, दिए सब जनमास सुहाए, मैं ना सुभयारती सवारी। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जगल दिवो करो, घर जाओ अब जत हो जग जीवत करो। भई विकल अबला सकल, दुखित देख गिरनारी, करी बिला पुरोदति पदति, सुता स्नेह सभा वर रामचंद्र की जय। प्रातः काल यहाँ तक प्रसंग हुआ था कि बच्चे बारात देख के डर गए और जाके अपने माँ बाप से बारात की बात सुनाने लगे। तो घर के लोगों ने समझाया कि तुम लोग डरो मत, इन लोगों से कोई डर नहीं है। अब अगवानी हुई, बारात को लिवाने के लिए लोग आए और सबको जनवास में, सुंदर जनवास में ठहरा दिया। मैना ने सबकी शुभ आरती और आरती करने के लिए सवारी, और स्त्रियां साथ में सुमंगल का गान कर रही हैं।
सोने की थाली है, उसमें बड़ा श्रेष्ठ जल शोभायमान हो रहा है और वे आनंद में भर करके शंकर जी का परिछन करने के लिए चले। लेकिन जब उन्होंने शंकर जी का विकट वेश देखा महाराज, तो स्त्रियों के हृदय में तो विशेष भय का उदय हो गया। अब सब भाग करके भवन में घुस गईं और शंकर जी महाराज बिना स्वागत सत्कार के, बिना आरती उतरे, बिना परिचन के हैं बेचारे ज्यों के त्यों, है ना, अपना सा मुंह लेके जैसे कोई लौटे, है ना, जनवासे में लौट गए। और मैना जो पार्वती जी की माता थी, उनके हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और बड़ा स्नेह हृदय में होने से गोद में बैठाया और महाराज उनके नील के कमल के समान, श्याम सरोज के समान जो नेत्र हैं, उनमें जल भर आया और कहने लगी कि जिस ब्रह्मा ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया, ये उसकी मूर्खता ही है कि उसने तुम्हारे लिए ये पागल वर बना दिया। नारद जी ने कहा था कि कहूँ जे अवगुण दुईचारी, जो दो चार अवगुण हैं सो कहूंगा, लेकिन उनमें ये तो बताए, सब कुछ बताया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि दूल्हा पागल है। तो तेजड़ बर बाहुर कतकीन्हा, ये विधाता ने बड़ी अविधि की, जो बर को बावरा बना दिया। बावरो रावरो नाह भवानी, गोस्वामी तुलसीदास जी का विनय पत्रिका में पद है, बावरो रावरो नाह भवानी। कहे पार्वती जी, ये तुम्हारा पति तो बावरा है। कसकीन बरु बौराह विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दी, जिस विधाता ने तुम्हें सुंदरता दी, उसने इस वर को बौराहा, पागल क्यों बना दिया। ये बौराहा शब्द गांव में बोला जाता है वो पागल के लिए। लेकिन बात यह है कि ब्रह्मा जी ने पार्वती को सुंदरता दी नहीं है। ये पार्वती जी तो वो है महाराज, है ना, जो साक्षात परमात्मा से संबंध रखते हैं। ये ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं, शंकर जी भी नहीं है, पार्वती जी भी नहीं है। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो बरबस बबूल के वृक्ष में लग रहा है। तो ये पार्वती जी को तो बताया अमृत फल और विष्णु को बताया कल्प वृक्ष। ये तो कल्प वृक्ष में लगना चाहिए अमृत फल, लेकिन ये शंकर सरीखे बबूल के साथ जुड़ रहा है। ये ऐसे बोलते हैं, जो फल चाहिए सुर तरुई, सो बरबस बबूल ही ला गई। हे पार्वती, मैं तुम्हें गोद में ले करके और पहाड़ पर से आग में गिर पड़ूंगी, जल जाऊंगी और समुद्र में डूब के मर जाऊंगी, और घर चाहे बिगड़ जाए और दुनिया में चाहे जितना अपजस होए, लेकिन मैं जीते जी तुम्हारा ब्याह इस पगले के साथ नहीं करते। अब सारी स्त्रियां दुखित हो गई, मैना जी को दुखी देख करके सब विलाप करें, रोएं, आपस में बात करें और बारंबार पार्वती जी के प्रति स्नेह का उदय होवे। अब कहने लग गई मैना जी कि नारद कर मैं काह बिगारा, हवन मोर जिन बसत उजारा, असौ उपदेशु मैं जिन